money. So here's what I tell President Trump: keep it up for a few more weeks. Take Cargill Island, where all of the resources they have to produce oil. Control that island. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, इस वक्त आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम रिपोर्ट लेकर आया हूं, क्योंकि इस वक्त जो है वो ईरान के ऊपर खतरे के बादल जो है वो मंडला रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े खतरे के बादल जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में मंडला रहे हैं। अमेरिका की ऐसी की तैसी होने वाली है। आपको पता है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 3 बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर डाली हैं, और इसको जो है ना ग्लोबल पीस अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, बल्कि ग्लोबल पीस ऑफ शिट अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की इसकी मेंटालिटी है, ये एप्स्टीन फाइल से अपनी जान छुड़ाने के लिए जो इस वक्त करतूतें कर रहे हैं ना, ये पूरे जो है वो अमेरिका को लेके डूब गया, पूरे अरब को लेके डूब गया। अरबी बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो इसकी चाल से जो है वो जान छुड़ाएं। चीन कह रहा है, रूस कह रहा है कि हम जो है वो आपकी सालिसी करा देते हैं, इस जंग को खत्म करने में हम आपका साथ देंगे। अमेरिका उधर से कह रहे कि अब मैं इतने हजार अरब खरब डॉलर लूंगा तो मेरी जो है वो मतलब यहाँ से हम लोग वो करेंगे, आपका डिफेंस करेंगे। ओ भाई, तू अपना तो पहले डिफेंस कर ले। अभी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बेवकूफ़ी की है ना, आप लोग जो है वो बस ईरान को दुआएं दें कि ईरान एक वाहिद मर्द मोमिन इस वक्त हमारे एरिया से लगा हुआ है मुस्लिम कंट्रीज में, कि जिसने अमेरिका और इसराइल को नकेल डाल के रखी हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान भी चाहे तो इस वक्त जो है वो अगर इस जंग में कूद पड़ा, इन केस, जस्ट इन केस, अगर ईरान का साथ दे दिया और उसने अपना लोहा मनवा लिया, भारत और अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इनको हम लोग देख लेंगे अवामिया से, ठीक है। अभी इसने क्या हरकत की है, एक तो B2 जो स्टेल्थ उसका जो बम्बर है, जो बंकर बस्टर बम मारता है वो, और B-52 जो है वो इसने छोड़ा है कहाँ पर, ये ईरान पे। कहाँ से, अब ये आपको पता चले, ये इन्होंने किया है रैफ एयरपोर्ट से, बरतानिया का जो इनकी पोर्ट है वहां से इन्होंने, क्योंकि कल इन्होंने इजाजत दी थी कि आइए ट्रंप साहब हमारे यहाँ से जो है वो फायर कर दें, क्योंकि तेल तो हमें मिल नहीं रहा, गैस तो हमें मिल नहीं रही, तो हम नहीं खाएंगे तो किसी को भी खाने नहीं देंगे। वो हिसाब किताब किया है, और हो सकता है इतनी देर में ये सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हूँ। आज आप और मैं विटनेस करेंगे इंशाल्लाह कि B2 हिट होते हुए देखेंगे, B-52 हिट होते हुए देखेंगे ईरान से, और बरतानिया में जिस पोर्ट से ये रैफ पोर्ट से जो हमला हुआ है वहां से इन्होंने उड़ान भरी है, वहां हिट होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ इनका टारगेट क्या है, असल में ये चाह रहे हैं कि जो ईरान की ऑयल रिफाइनरीज हैं, तंसीबात हैं, इनके मिसाइल के जो जहां पर डिपो वगैरह हैं, जहाँ इनका स्टॉक है, स्टोरेज है, अंडरग्राउंड जो भी सेटअप किया हुआ है, वो उड़ाना है। और उसके अलावा उनकी इलेक्ट्रिसिटी को हिट करना है, गैस स्टेशन जो बचे कुचे उनको हिट करने का इनका प्रोग्राम है। अब आप एक बात बताइए कि अगर इंशाअल्लाह अज़ीज़ B2 और B-52 स्ट्रैटो फोर्ट्रेस जो है ये हिट हो गए तो अमेरिका कहां जाएगा। ऊपर से अमेरिका ने तीसरी क्या गलती की है, तीसरी सबसे बड़ी गलती ये कि उसने ग्राउंड ट्रूप्स जो है वो गल्फ कंट्रीज से भेज दिए हैं। गल्फ कंट्रीज के जो अरबी हैं, आज ये इनकी अवाम इनके शेखों को निकल के गालियां देगी। लोग जो बिलियनर ट्रिलियनर्स हैं वो चाइना भाग रहे हैं, सिंगापुर भाग रहे हैं, ठीक है, मलेशिया भाग रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं भाई बहुत हो गया तुम लोगों का, अब हम लोग जा रहे हैं। ये गल्फ कंट्रीज की जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो रेड लगवा दी है। साथ में गल्फ कंट्रीज के जो बदू हैं, जो शेख हैं, जो प्रिंस हैं, किंग्स हैं, इन लोगों ने खुद अपने मुल्क को जो है वो उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं चाहिए ये जमीन, इन्होंने खुद तबाह कर दिया। बदले में ईरान क्या करेगा, वहां से एक तो इनका B-52 और B-2 बम्बर को जो है वो स्ट्राइक करेगा। बरतानिया में जो पोर्ट्स है जहां से इन्होंने जो है वो टेक ऑफ किया वहां पर हमला करेगा। सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसने कहा है कि हमारे अगर तंसीबात पे हमला हुआ तो हम गल्फ कंट्रीज को अंधेरे में और धकेल देंगे और प्यासा मारेंगे। आपको पता है कि इन्होंने रात को हमला किया है तेहरान में, और तेहरान की जो है वो पूरा ब्लैक आउट हो गया। अब जाहिर है कि ईरान तो बदला लेके रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन क्या होगा,
अरबी जो है वो प्यास से मरेंगे। अभी जैसे वहां पर तो पेट्रोल सस्ता है और ये पानी के केन जो है ना वो बहुत महंगा है, ठीक है। तो वहां पर अब पीने का पानी क्यों, वो दरिया का पानी, समंदर का पानी जो है वो फिल्टर करके पीते हैं। ईरान ने कहा है हम उड़ा देंगे। ये कुल्लो अरबी जो है ना वो प्यासुन मरुन हाजा तासीरुल बुखारा गला खुशकुन थल्लिया किधर जावू होने लोगों के साथ ये अपनी बेवकूफ़ी के अंदर जो है वो अरबी जो है वो पूरी दुनिया का, पूरे मिडिल ईस्ट का इन्होंने सुकून बर्बाद कर दिया बेवकूफ़ियों के अंदर। अरे भाई ईरान का साथ दीजिए, चाइना का साथ दीजिए, रूस का साथ दीजिए। पाकिस्तान को आपने अपनी हिफाजत के लिए रखा है तो पाकिस्तान को ईरान से लड़ाने के बजाय पाकिस्तान को यूटिलाइज करते कि यार ये जो अमेरिका और इसराइल है इनके बेसिस खाली करवाएं और इसराइल को यहाँ से भगाएं, अमेरिकन को यहाँ से भगवाएं। तो आप एक बात बताएं, एक बहुत बड़ा जो है वो क्या कहते हैं कंट्रीज का हुजूम, यानी कि अगर 192 कंट्रीज इस वक्त दुनिया के अंदर हैं और उनमें से जो जिनके पास पावर्स हैं या जो भी एटॉमिक ताकत रखती हैं, उनके हवाई जहाज भी हैं, मतलब एयर फोर्सेस भी हैं, ग्राउंड फोर्सेस भी हैं, नेवी भी है, तो उनमें अगर चले 150 ममालिक हैं या चले 120 ममालिक हैं तो 120 ममालिक में से 118 ममालिक आपका साथ देते और ये दो मुल्क यानी अमेरिका और इसराइल तने तनहा रह जाते। लेकिन अरब कंट्रीज को समझ में नहीं आ रहा था, प्रिंस सलमान को समझ में नहीं आ रहा था, ये जितने और जो प्रिंस हैं इन लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, हमें अपने जो वो अय्याशी, ये रही तुम्हारी अय्याशी बेवकूफियां। कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे गिल्ट फील करने की। हम लोग भाई हैं, तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। आप पाकिस्तान से और ईरान से इत्तेहाद करें, आपको हर मुश्किल से यही दो कौमें निकलवाएंगी, याद रखिएगा, मुसलमान ममालिक में। सेकंड, आपके साथ जो है वो अल्लाह आपका भला करे, चाइना और रशिया भी खड़ा हो जाएगा, तुर्की आ जाएगा। उसको तो जाहिर है कि वो तो करते कराते कुछ है नहीं, लेकिन डोल पीटने आ जाते हैं। अजरबैजान आ जाएगा, आपके कहां से एक दुनिया निकल के आ जाएगी। खुदा का वास्ता है अरबियों, कुछ होश पकड़ो तुम लोग, लेकिन नहीं। अब भारत ये अभी की जो है ना ये आपके सामने मैंने रखी, अगर ये ग्राउंड ट्रूप इसने भेज दिए, क्योंकि जो कार करके कोई जजीरा ईरान का जहाँ से बेसिक कहते कि कुछ 2% मेरे ख्याल में ऑयल वहां से निकलता है, तो ये वहां कब्जा करने के लिए भेज रहे हैं। उधर क्या लग रहा है इनको कि वो जमीन का एक टुकड़ा है, वहां से ये ईरानी भाग जाएंगे। ओह डर लग रहा है, डर लग रहा है, भाग गए उधर से। अबे वो वहां पर तुम्हारे लिए बम बांध के बैठे हुए हैं, तुम उधर उतरो तो सही, वहीं तुम्हारी कब्रें बनेंगी। वो 2% ऑयल, वो कह रहे हैं भाई दुनिया उन्होंने अपना लीडर मरवा दिया, अपने ग्रेट तरीन लोग मरवा दिए, सिविलियन मरवा दिए। तुम लोगों की जो ये खन्नास है उसके खिलाफ, तो उनको क्या ये 2% तेल जो है वो बहुत ज्यादा अजीज है। अबे उसी तेल में तुम लोग जलोगे, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उसके जितने भी अमेरिकन सोल्जर्स हैं, अमेरिकन सोल्जर्स शुड थिंक अबाउट दिस कि ट्रंप इज नॉट एक्चुअली trying to save the world, he is just trying to hide his face, okay, he's just face saving कि भाई मेरा जो है वो एब्स्टीन फाइल में से जो नाम आ जाएगा ना, जब तक जिंदा हूं तब तक किसी तरीके से वहां से नाम कटवा देता हूं और डोनाल्ड ट्रंप की जगह डोनाल्ड डक का नाम लिखवा दूं मैं कि मैं बच जाऊं, ठीक है। ये उस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश, क्योंकि ट्रंप जगह फंस गया है, एब्स्टीन फाइल से वो नहीं निकलेगा। क्योंकि जैसे ही ईरान की जंग का कोई भी फाइनल जो है ना वो रिजल्ट आया, ट्रंप जो है उसको फौरी तौर पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। सेकंड चीज, आपको एक चीज और बता दूं, ये नेतन्याहू जो है ना ये भी नहीं बचने वाला। भूल जाएं ये कोई चीज थी। नेतन्याहू, खाली एक बात बताऊं, नेतन्याहू एक अगर जिंदा है तो ये कोई एक इंसान नहीं, बेसिकली एक सिस्टम जो है ना ये उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव है। आज नेतन्याहू मर जाएगा, कोई और आ जाएगा उससे भी ज्यादा बुरा आ जाएगा। ये याद रखिएगा, इसराइल के अंदर एक से एक खन्नास मौजूद है, एक से एक खबीस लीडर मौजूद है, एक से एक खबीस जहन मौजूद है। आपको वो वीडियो याद है जिसमें एक औरत जो है उससे सवाल किया जा रहा था कि तुम्हें जो वो कुछ अफसोस है कि तुमने ईरान फलस्तीनी जो है वो तकरीबन कई हजार बच्चे मार दिए, 20,000 जो वो बच्चे तुम लोगों ने मार दिए। तो वो कैसे मक्कारी से अफरीदी कह रही थी, अरबी और ये मुसलमान जो है हमसे और हमारे बच्चों से नफरत करना, अपनी औलादों को जो है वो बंद करा दें, ठीक है। लेकिन उसका जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन उसका मैसेज ये था कि ये अगर ये बंद करा देंगे तब हम इनको छोड़ेंगे, वरना हम इनके बच्चों को मारते रहेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया।
अमेरिका को कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही इसराइल को कोई रिग्रेट है कि हमने जो है वो अपने डॉक्टर्स, अपने सिविलियंस, अपने रिपोर्टर्स, यूनाइटेड नेशन के लोग मर गए, लेकिन ना किसी को गैरत आई और ना ही कोई उठ के खड़ा हुआ। वही काम अगर पाकिस्तान करता तो इस वक्त आवाम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर घुस के, वजीर आजम हाउस में घुस के, या जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में घुस के जो है वो जूतम पेजार कर रही होती। आपके क्या तासुरात हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।